हाय गाइस, आज का टॉपिक है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी यानी हनी बी को पालते हैं और उससे शहद की प्राप्ति करते हैं। मधुमक्खियों को पालकर उनसे शहद लेते हैं, क्योंकि आजकल जो शहद है उसका यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसीलिए एपीकल्चर भी एक कुटीर उद्योग बन गया है, जिसे हम कुटीर उद्योग के तौर पर करने लगे हैं। पूजा में हमें शहद की आवश्यकता होती है और उसके बाद औषधियों में भी शहद का यूज़ हो रहा है। इसीलिए एपीकल्चर एक बड़ा उद्योग बनता जा रहा है और बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को पालकर शहद की प्राप्ति की जा रही है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सेरीकल्चर, लैक कल्चर, एक्वाकल्चर, इन सारे कल्चर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF लिंक देती हूँ, जहाँ से आपको नोट्स मिल जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में हम हनी बी को पालते हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन को। तो इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, क्लास होता है इंसेक्टा, ऑर्डर होता है हेमेप्टेरा, फैमिली होती है एफिडिका, जीनस होता है एपिस, स्पीसीज होती है इंडिका। तो ये था हमारा हनी बी का क्लासिफिकेशन। और फ्रेंड्स, हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि हम जो लोग गांव में रहते हैं वो मधुमक्खियों को बचपन से जानते हैं। उनमें क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं ये भी पता होता है और उनसे हमें मिलता क्या है ये भी पता होता है। बस यहाँ पर अगर स्पीसीज़ की बात आती है तो हम लोगों को नाम नहीं पता होते, तो उस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान से देखना होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है यहाँ पहले से ही जानते हैं। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही शहद का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है। ये सारी बातें हमें पता होती हैं, बस एक लिखने का तरीका होता है। मैंने आपको नोट्स दिए हैं, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वेद पुराण तथा विख्यात चरक संहिता में भी इसके लाभ प्रयोग का वर्णन किया गया है। शहद हमारे जीवन में एक नई तरंग का स्रोत है। बच्चों से लेकर बूढ़े मनुष्य तक के लिए शहद का अत्यधिक महत्व होता है। इसे अनेक औषधियों में डाला जाता है। शहद की मक्खी, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, वो अत्यधिक संगठित सामाजिक कीट हैं। ये एक सामाजिक कीट मानी गई हैं, क्योंकि ये हमारी जैसे ही समाज बनाकर रहती हैं। इसमें श्रमिक अलग होते हैं, राजा अलग होता है, रानी अलग होती है। इनमें मतलब कास्ट डिवाइड होती हैं, इसीलिए इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। इनमें बहुरूपता देखने को मिलती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ भोजन के स्थान को वैगल डांस द्वारा बनाती हैं। इसे लैंग्वेज ऑफ बी भी कहते हैं। तो जो वहाँ पर भोजन बनता है वहाँ पर ये वैगल डांस करती हैं और उसी डांस द्वारा अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाती हैं। और इस वैगल डांस को हम लैंग्वेज ऑफ बी भी कहते हैं, मतलब इन बीज को हम लैंग्वेज ऑफ बी भी कहते हैं। इसकी मुख्य रूप से 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी मुख्य रूप से 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है हमारी एपिस डोर्स्टा यानी रॉक वी। सेकेंड होती है हमारी एपिस इंडियन वी यानी इंडियन वी। थर्ड होती है हमारी एपिस फ्लोरा यानी लिटिल बी, सबसे छोटी बी। एपिस मेलिफेरा यानी यूरोपियन बी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एपिस डोरिस्टा रॉक बी के बारे में कुछ जानेंगे। ये आकार में यानी साइज में सबसे बड़ी होती हैं। ये सारी जो 4 स्पीसीज दी हैं उन सारी स्पीसीज में से जो हमारी एपिस डोरिस्टा होती है ये सबसे बड़ी होती है, इसीलिए इसे गैनेट हनी बी भी कहते हैं। इसे स्ट्रेंज के नाम से भी जाना जाता है। इसके छत्ते में सबसे अधिक शहद प्राप्त होता है। इसका जो छत्ता होता है रॉक वी का, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें शहद मिलता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है एपिस इंडियन वी। एपिस इंडियन वी को हम इंडियन वी भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। इससे शहद की प्राप्ति कम होती है, यह छोटी होती हैं। यह घने जंगलों व मैदानी भागों में पाई जाती है। 6 से 7 पौंड शहद प्राप्त होता है। एक छत्ते से हमें केवल 6 से 7 पौंड शहद ही प्राप्त होता है। उसके बाद हमारी थर्ड स्पीसीज है एपिस फ्लोरा। एपिस फ्लोरा को हम लिटिल बी भी कहते हैं। इससे बहुत कम शहद प्राप्त होता है। यह एपिस इंडियन से बहुत छोटी होती हैं। सीधी होने के कारण ये छत्ते में आसानी से निकल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी एपिस फ्लोरे। नेक्स्ट है हमारी एपिस फ्लोरिया लिटिल बी। इसमें बहुत कम शहद प्राप्त होता है। यह एपिस इंडियन से भी छोटी होती है। यह सीधी होने के कारण छत्ते से बहुत आसानी से निकल जाती है। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए ये छत्ते से आसानी से निकल जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी एपिस मेलिफेरा यानी यूरोपियन बी। क्योंकि ये यूरोप में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए हम इसे यूरोपियन बी भी कहते हैं।
इससे शहद तो कम प्राप्त होता है, परंतु उद्योग के लिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका पालन काफ़ी आसान होता है। जो यूरोपियन बी होती है हमारी, इसका जो पालन होता है वो काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा मात्रा में पाला जाता है और इसे उद्योग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 4 स्पीसीज एंड क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।